स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। सरकार ने लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया है। क्या है इसकी गाइडलाइन, किस सेक्टर में मिलेगी छूट, किस में छूट नहीं मिलेगी, पूरी बात को विस्तार से समझने वाले हैं। किन राज्यों में पूरा बाजार खोलने के भी आदेश दे दिए हैं, इस बात को भी समझने वाले हैं। और प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार ने लिए हैं कुछ अहम फैसले, और साथ में ही मौसम विभाग ने घोषित किया है अलर्ट, भयंकर आंधी आने की जताई है संभावना। कोरोना वायरस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, और इसी के साथ 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसके अलावा भी इस वीडियो में है बहुत कुछ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो पहले एक बार जान लेते हैं कि अभी तक कोरोना का क्या स्टेटस चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो अभी 95,664 केस जो है वो कोरोना वायरस के मिल गए हैं, और इसी के साथ 3,025 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है, और 36,795 लोग रिकवर भी हो गए हैं, ठीक भी हो गए हैं। यहीं पर दोस्तों अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में अभी तक 47,72,716 केस कोरोना वायरस के मिल गए हैं, जिसमें से 3,15,242 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है, और 18,44,162 लोग रिकवर भी हो गए हैं, ठीक भी हो गए हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन 4.0 आज से लागू हो गया है। अब केंद्र ने इसकी ज्यादातर जानकारी जो है, ज्यादातर स्टेप लेने के लिए राज्य सरकार को बोल दिया है, लेकिन फिर भी कुछ गाइडलाइंस बनाई है। तो लॉकडाउन 4 की तारीखों का ऐलान हो गया है। देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4 में बहुत सारी चीजें लॉकडाउन 3 जैसी हैं, लेकिन इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दिया गया है। देश में अगले 14 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन 4 में क्या खुलेगा, इसका ज्यादातर अधिकार जो है ना अब की बार राज्य सरकारों को दिया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्य में आपसी सहमतों से बसें भी चलाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किन किन चीजों पर पाबंदी है और किन चीजों को यहाँ पर छूट दी गई है। हवाई उड़ानें हैं वो बिल्कुल बंद रहेंगी पहले की तरह ही, और मेट्रो रेलवे सेवाएं जो हैं वो भी बंद रहेगी। जबकि कुछ राज्यों की सहमति थी कि मेट्रो और रेलवे शुरू की जाए, लेकिन यहाँ पर मना करा गया है केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार। इसी के साथ स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे, जबकि स्कूल की जो पहले ऑनलाइन लर्निंग चल रही थी वो जो कि तो चलेगी, और यहीं पर होटल रेस्टोरेंट जो है वो भी बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन साथ में ही बोला गया है कि होम डिलीवरी अगर चाह रहा है कोई तो होम डिलीवरी कर सकता है। इसी के साथ सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल ये सब बंद रहेंगे। अब के इस बार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोले गए हैं केवल स्पोर्ट्समैन की प्रैक्टिस के लिए, दर्शक वहां पर नहीं जाएंगे। धार्मिक आयोजन, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी। इसी के साथ केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक और बदलाव यहां पर देखने को मिला है कि पहले 3 जोन में जो है एरिया को बांटा गया था, रेड, ग्रीन और ऑरेंज, लेकिन इस बार 5 जोन बना दिए गए। रेड, ऑरेंज और ग्रीन तो रहेंगे, उसी के साथ साथ एक बनाया है कंटेनमेंट और दूसरा बनाया है बफर। ये कंटेनमेंट जोन और बफर जोन है, ये रेड और ऑरेंज के बीच में लाकर रखा गया है। इन दोनों के बीच में ये काम करना शुरू करेंगे, और इसका जो अधिकार है इन 5 जोनों को बांटने का वो जिला अधिकारी को दिया है कि वो अपने अनुसार इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपका जिला कौन से जोन में आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों कुछ सरकारों ने केंद्र सरकार से पहले ही डिसीजन ले लिया था लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का। तो यहाँ पर सबसे पहली पहल जो है पंजाब सरकार ने इससे पहले ऐलान कर दिया था कि हमारे यहाँ लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने वाला है। हालांकि पंजाब कोरोना के मामले में फिलहाल देश के 10वें नंबर पर आ रहा है, लेकिन वो कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहता है। पंजाब में अभी कोरोना के करीब 2000 मामले हैं। सीएम अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन को बढ़ाते हुए अपनी तरफ से कई ऐलान किए। उनके मुताबिक पंजाब में 18 मई से कर्फ्यू नहीं, केवल लॉकडाउन रहेगा। तो यहाँ पर जो सीएम साहब का ऑर्डर है, उन्होंने बोला है कि छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार और व्यापारी दुकान खोल सकेंगे, और आवागमन जो बसों की सेवा है वो भी पंजाब में चलने वाली है। तो यहाँ पर लेकिन साथ में बोला है कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आवाम समझे, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, इनका ख्याल रखे। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र सरकार से पहले ही फैसला ले लिया था कि वो भी 31 मई तक इसको बढ़ाने जा रहे हैं।
इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक लॉकडाउन 4 में ग्रीन ऑरेंज जोन में ज्यादातर रियायतें दी जाएंगी। जरूरी सेवाओं के अलावा कई दूसरी सेवाएं भी शुरू करी जाएंगी। तो यहाँ पर ग्रीन और ऑरेंज जोन में आपको ज्यादातर कारोबार जो है खुला हुआ मिलने वाला है। साथ में ही राज्य सरकार ने राज्य परिवहन बसें चलाने का भी फैसला ले रही है। पूरी गाइडलाइन जो है वो बोला है कि आज हम सभी के सामने लेकर